और भोपाल कैश कांड पर टीवी9 पर बड़ा खुलासा। सौरभ शर्मा की डायरी के कथित पन्ने सामने आए। आपको बता दें 15 पन्नों में 800 करोड़ की वसूली का दावा। एक महीने में आरटीओ चेकपोस्ट से कम 10 करोड़ की वसूली और छोटे टोल से 30 करोड़ जबकि बड़े टोल से 60 करोड़ तक वसूली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो 15 पन्नों में 800 करोड़ की वसूली के दावे जिस आधार पर सामने आए हैं वही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हर महीने आरटीओ चेकपोस्ट से जिस तरीके से 10 करोड़ की वसूली की गई, ये वही सबूत है जिससे साफ हुआ कि आखिर किस तरीके से बड़ा घोटाला हुआ है। और इन्हीं पन्नों के जरिए ये साफ हो रहा है कि कैसे बड़े टोल से 60 करोड़ तक की वसूली की गई जबकि छोटे टोल से 30 करोड़। लेकिन आपको बता दें ये वही आरटीओ से रिटायरमेंट लेने वाले सौरभ शर्मा हैं जिसके ठिकानों से 50 किलो से ज्यादा सोना और करोड़ों की नकदी बरामद हुई थी। आरटीओ से रिटायरमेंट लेने वाला सौरभ शर्मा जिसके ठिकानों से 50 किलो से ज्यादा सोना, करोड़ों की नकदी बरामद हुई। उसके दोस्त की गाड़ी से भी 10 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई। कई महंगी घड़ियां और सामान बरामद हुए। उसके बाद से तीन एजेंसीज सौरभ शर्मा की तलाश में जुटी रही, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। आपको बता दें सौरभ शर्मा की डायरी जिसका मैंने जिक्र किया उसके पन्ने मिले हैं। खबर फिलहाल क्या है ये जानिए, क्योंकि पूर्व आरटीओ कांस्टेबल की डायरी के पन्ने जिस तरीके से अब सामने आए हैं उसके जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें सौरभ शर्मा की कथित डायरी के 15 पन्ने सामने आए हैं और डायरी के पन्नों में चेकपोस्ट से अवैध वसूली का भी जिक्र है। एक महीने में हर चेकपोस्ट से 10 करोड़ की वसूली हुई है। छोटे चेकपोस्ट से हर महीने 30 करोड़ की अवैध वसूली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़े चेक पोस्ट से हर महीने 60 करोड़ की वसूली और पूरी नौकरी में सौरभ ने 800 करोड़ की अवैध वसूली की है। अब 800 करोड़ की अवैध कमाई रसूखदारों में जिस तरीके से बांटी गई है इसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन सौरभ शर्मा की डायरी को लेकर फिलहाल हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता इस बारे में और क्या जानकारी दे रहे हैं, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में काली कमाई करने वाले आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में टीवी9 भारतवर्ष लगातार बड़े बड़े खुलासे करते आया है। एक और बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट और ये सौरभ शर्मा की उस डायरी के काले पन्ने हैं जिसमें पूरा काली कमाई का काला चिट्ठा लिखा हुआ है, हिसाब किताब लिखा हुआ है। जिस तरह से नाकों पर अवैध वसूली की जा रही थी उसका पूरा की पूरा हिसाब इन 6 पन्नों में लिखा हुआ है। हालांकि कांग्रेस इसमें यह भी कह रही है कि जो टीएम और टीसी लिखा हुआ है इसका मतलब टू मिनिस्टर, टू कमिश्नर, या कोई कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। इस तरह के आरोप भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लग रहे हैं। ये वही सौरभ शर्मा है जिसके पास से तकरीबन 55 किलो सोना, 10 करोड़ कैश और न जाने कितने करोड़ रुपए की संपत्ति भी मिली थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो वसूली की जा रही थी, नाकों से अवैध वसूली की जा रही थी, उसका पैसा किससे जा रहा था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच एजेंसियां इसमें चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर लोकायुक्त ही क्यों ना हो, तीनों एजेंसीज अपनी अपनी जांच कर रही है। तो बड़े खुलासे जहां हो रहे हैं वहीं आपको बता दें अब कांग्रेस ने सौरभ की हत्या की आशंका जता दी है और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह आरोप लगाया है। पटवारी ने सरकार से सुरक्षा की भी मांग की है। पटवारी का दावा तो यह है कि बड़े पैमाने पर अवैध वसूली हुई है और इस बीच आपको यह बता दें कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के तमाम आरोप खारिज कर दिए गए हैं। अब इसी डायरी को लेकर सौरभ की डायरी पर कांग्रेस के सवाल क्या हैं ये जान लीजिए, क्योंकि सौरभ शर्मा की डायरी के 6 पन्ने आए कहां से। डायरी के 6 पन्नों में 1300 करोड़ के हिसाब और 1300 करोड़ रुपए आए कहां से, इसको लेकर सवाल। सरकार को इसको लेकर जवाब देना होगा। छोटे टोल से 30 करोड़ रुपए की काली कमाई, बड़े टोल से 60 करोड़ रुपए प्रति महीने की कमाई, सौरभ शर्मा आखिर है कहां, ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सवाल ये भी कि 3 एजेंसियां सौरभ शर्मा को नहीं पकड़ पाई हैं। सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। सुनाते हैं आपको कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने कैसे अपनी सरकार का बचाव किया है। स्वाभाविक है जांच एजेंसियां सरकार से मैनिपुलेशन में काम कर रही है। क्या कारण है कि ये पन्ने पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं पर असली डायरी नहीं आ रही है? क्या कारण है कि 66 पन्ने कहां हैं? किसको किसको पैसा जाता था? चोरों को बचा क्यों रही है एजेंसियां? जिसके जिसके भी पास पैसा जाता था उसका नाम अगर डायरी में है, सौरभ शर्मा नहीं मिल रहा तो डायरी के हिसाब से पूछताछ करो। जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी होगी,
चाहे ईओडब्ल्यू होगी, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये अपना काम अपने नियम कानून के दायरे में करती हैं। डायरी में क्या है, डायरी में कौन है, जो भी होगा वो अपना काम करेंगे। इसमें ना आपको कुछ पता ना मुझे कुछ पता। ये तो जो होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कानूनन जो काम एजेंसीज को करना चाहिए, एजेंसीज ईमानदारी से काम करती हैं, कोई भी हो। हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर शुभम अभी तक खुलासे हुए हैं, उन पन्नों के आधार पर बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन अब ये पन्ने अचानक कहां से आ गए? कुछ पन्ने क्या अभी भी गायब हैं? और यहां तक कि अब तो जिस तरीके से पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो चुका है, हत्या तक की आशंका जता दी गई है। बिल्कुल ठीक कहा। और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि सौरभ शर्मा आखिरकार है कहाँ पर। उसको लेकर लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। वो निचली अदालतों में लगातार अपनी अर्जी लगाता है, मगर वो खारिज होती रही है। अब ये भी खबरें हैं कि वो हाईकोर्ट में भी जल्दी याचिका लगाने वाला है। मगर जो डायरी के पन्ने हैं, ये एक्सक्लूसिव डायरी के पन्ने, चूँकि जाँच एजेंसियाँ, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो लोकायुक्त हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तीनों ही एजेंसी इस पूरे मामले पर जाँच पड़ताल कर रही है। और जो लाल डायरी, जो शुरुआत में ही ने बताया था कि सौरभ शर्मा के उस घर से मिली थी, मगर और उसमें एक तरह से क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। अब आप इसमें देखिए कि हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। कौन से नाके से कितना पैसा वसूला जा रहा है, हर महीने 10 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं और ये अवैध वसूली पूरी तरह से है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सुरभि यही है कि ये पैसा किसको जा रहा था। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि इसमें सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारियों को ये पैसा जा रहा था, क्योंकि एक कांस्टेबल, इस पूरे आरटीओ डिपार्टमेंट का आप देखेंगे तो सबसे निचला पद होता है कांस्टेबल का, और वो कांस्टेबल इतनी बड़ी वसूली कर रहा था। तो ये तो संभव नहीं है कि वो अकेला इतनी बड़ी वसूली कर रहा था। जाहिर सी बात है कि उस पर बड़े बड़े लोगों का हाथ था और उनके ज़रिए ही वो इतने बड़े बड़े काम कर रहा था। उसकी कार से 54 किलो सोना मिला, घर से 234 किलो चांदी मिली है, 10 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि वो कौन से लोग हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन से नेता हैं जो सौरभ शर्मा को संरक्षण दे रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस यही डिमांड कर रही है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और वो बड़े नाम सामने आने चाहिए। सवाल ये भी लगा दिए गए कि उठा दिए गए कि तीन एजेंसीज जब पूरे मामले में उसकी तलाश में जुटी है, तो उन्हें अभी तक कोई कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई है। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।